दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। इस समय मेरी उम्र 21 साल है और मेरी हाइट 5 फीट 8 इंच है। इस कहानी की शुरुआत 1 साल पहले हुई थी। मैं आपको उन आंटी के बारे में भी बता देता हूँ जिसके साथ ये वाकया घटित हुआ था। वे रिश्ते में तो मेरी आंटी लगती है, लेकिन उनकी उम्र किसी भाभी जितनी ही है। आंटी का नाम कविता है और यह नाम काल्पनिक है। उस समय कविता आंटी की उम्र 25 साल थी। कविता आंटी की हाइट कोई ज़्यादा नहीं है, वे 5 फीट या उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी। वे जब मेरे साथ खड़ी होती है तो मेरे कंधे तक ही आती है। आंटी के परिवार में उनके पति और बेटी के साथ उनकी सास ससुर और एक देवर है। वे सब साथ में रहते हैं। कविता आंटी का पति नशेड़ी है। वह रोज शराब पीकर आता है और उसके साथ झगड़ा करता है। इसी वजह से कविता आंटी से मेरी दोस्ती होने लगी थी, क्योंकि मैं कोई नशा नहीं करता हूँ। आंटी का घर और मेरा घर पास में ही है, जिससे वे दिन में मुझे देखा करती थी। शायद इसी वजह से एक दिन मुझे उनसे पूछना ही पड़ा कि आप मुझसे क्या चाहती है। मेरे सवाल पर वे कुछ नहीं बोली, बस हंस कर चली गई। उनकी इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन उनका ये देखना बंद नहीं हुआ। फिर से एक दिन मैंने उनके घर के पीछे जाकर उनसे पूछा। वे इधर से अपने कमरे में जाती थी। उस दिन उन्होंने कहा, मुझे आप अपना फ़ोन नंबर दो, मैं कॉल पर बताऊंगी। मैंने आंटी को अपना नंबर दे दिया और चला गया। बाद में उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि वे मुझे बहुत पहले से पसंद करती है। मैंने कहा, पहले से मतलब कब से? आंटी, जब मेरे पति कोलकाता में रहते थे तब से मैं तुमको पसंद करती हूँ। फिर मैंने कॉल पर आंटी से थोड़ी देर बात की और फ़ोन रख दिया। उस दिन के बाद से अब मेरी उनसे लगभग रोज़ बातें होने लगी। एक दिन मैं उनसे मिलने का बोलने लगा, लेकिन वे मिलने को राज़ी नहीं थी, क्योंकि वे थोड़ी डरपोक किस्म की औरत थी। मैंने एक दिन फ़ोन पर आंटी से कहा, आपकी फटती बहुत है। वे हंसकर बोली, फटती नहीं है, बस थोड़ा डर लगता है। फिर आंटी बोली, हाँ, मैं जल्दी ही मिलने की जुगाड़ करती हूँ। मैंने कहा, आपकी सासू माँ कहीं बाहर नहीं जाती है? वे कहने लगी, हाँ यार, यही तो दिक्कत है, वे कहीं जाती नहीं है। फिर एक दिन वे मुझसे अपने घर के पीछे मिली। उस दिन उन्होंने मुझे गले लगाया। मैंने भी आंटी को अच्छे से गले लगाया, जिस कारण मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। इतना करने के बाद वे वहाँ से चली गई। इसके बाद आंटी मुझसे ऐसे कई बार मिली, लेकिन मुझे वो करने के लिए जगह नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि मेरे घर पर हर वक्त कोई ना कोई होता था और उसके घर पर भी लोग आते थे। आंटी को ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा का वक्त मिल सकता था। दोपहर में उनकी सासू माँ सो जाती थी और उसी वक्त उनकी लड़की भी सोई हुई रहती थी। हालांकि उस समय आंटी के साथ रिस्क भी था, पर तब भी उतनी देर में मैं आंटी के साथ वो सब कर सकता था। मगर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और आंटी की 5 साल की बेटी, जो हमेशा ही उनके या आंटी की सासू के साथ चिपकी रहती थी, उसके बाहर आने की संभावना दिखाई देने लगी थी। आंटी ने कहा, 1 मिनट रुको, मैं अंदर अपनी बेटी को देखकर आती हूँ। यदि सब ठीक हुआ तो मैं 5 मिनट में ही बाहर आ जाऊंगी, और अगले 5 मिनट में मैं न आऊं तो तुम चले जाना। मैंने ओके में सर हिला दिया। आंटी 2 ही मिनट में वापस आ गई। फिर मैंने आंटी को अच्छे से खुश किया, लेकिन काफ़ी डर के कारण ज़्यादा देर रुक नहीं सका। फिर वो सब के बाद मैं वापस आ गया, मगर आंटी के घर में उनकी बेटी और सासू के रहने के कारण हम दोनों कहीं बाहर होटल में भी नहीं जा पा रहे थे। इसी सब के बीच एक दिन हमें सुनहरा मौका मिल गया। आंटी के बेटी अपनी दादी के साथ कहीं गई थी।
यह एक काफ़ी अच्छा मौका था और मैं आंटी से दिन में जाकर मिल सकता था, लेकिन आंटी उस दिन भी डर रही थी। इस वजह से मुझे एक दूसरा रास्ता अपनाना पड़ा। मेरे एक पड़ोसी दोस्त जो मुझे भैया बोलता था, उसे मुझे हम दोनों के बारे में बताना पड़ा, ताकि जब हम दोनों उनके घर पर मिल रहे हो तब वह ध्यान रख सके कि कोई घर में आ तो नहीं रहा है। उस दिन दोपहर में मैं आंटी के घर गया और उनका मोबाइल उस लड़के को देकर कहा, तुम बाहर बैठकर ध्यान रखना। तब अंदर जाकर मैंने दरवाज़ा बंद किया और आंटी को अच्छे से खुश करना शुरू कर दिया। उस दिन तो डर की वजह से ज़्यादा देर टिक नहीं पाया था, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं था और अच्छे से यौवन का मज़ा लेते हुए कई राउंड का मैच खेला। फिर वो सब के बाद कुछ मिनट तक हमने आराम किया और मैं उनके घर से बाहर आ गया। बाहर आकर मैंने अपने दोस्त से पूछा, कोई आया तो नहीं था? तो उसने कहा, कोई नहीं आया। वह मुझसे पूछने लगा, अंदर क्या क्या हुआ? मैंने उनसे कहा, फिर कभी बताऊंगा। मैं अब थोड़ी देर तक अपने घर की छत पर घूमता रहा ताकि कोई मुझे देखे तो मुझ पर शक नहीं करे। उसके बाद भी हम दोनों ने कई बार वो वाला मैच खेला और आंटी भी काफ़ी खुश थी। मगर फिर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि हमारे बीच किसी तीसरे की वजह से गलतफहमी बढ़ती गई और हम दोनों अलग हो गए। आंटी और मैं अभी भी पास में ही रहते हैं, लेकिन ना वे मुझसे बोलती है और ना मैं उनसे। हमारा ये रिश्ता कुल 6 महीने तक चला था। उसके बाद शायद उन्होंने किसी और के साथ रिश्ता बना लिया था और मैं भी मज़ा मारकर खुश था। दोस्तों, यह थी आज की स्टोरी। आपको क्या कहना है इस स्टोरी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।